नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बीपीएससी 66वीं पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। यह आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है जो कि सेट नंबर 14 है। ठीक है, कल आपका ये प्रैक्टिस सेट पूरा किताब का ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको रिवीजन करना है पूरा डिटेल में फास्ट रिवीजन, तो आप प्रैक्टिस सेट दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आपको PDF डाउनलोड करना है तो PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपका रिवीजन और बेहतर हो पाए। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी थायराइड के द्वारा यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है। सेक्रेटिन हार्मोन स्त्रावित होता है किसके द्वारा। तो ये स्त्रावित होता है ग्रहणी के द्वारा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पे होती है। तो ये क्षमता देखा जाए तो आपका सेरिब्रम में होता है, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर आपका जीवाणु हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। शरीर की समन्वय प्रणाली है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताइए। तो इसका उत्तर जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इसका जो उत्तर है ए हो जाएगा, यानी वाटर गैस आपका चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका नेचुरल गैस देखा जाए तो मीथेन, इथेन। उसके बाद CNG आपका चला जाएगा पहले में, उसके बाद आपका LPG देखा जाए तो चला जाएगा दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या है। तो इसका SI मात्रक देखा जाए तो मीटर हो जाएगा। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठक आ जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगन से लाइसोसोम बनता है। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, गाल्जिकाय। अगला प्रश्न है 13, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, जल का जल वाष्प में परिवर्तन। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, बताइए। सभी लोग का यहाँ पे सही आंसर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपका पर्याप्त रूप से बढ़ती है, यानी सी उत्तर हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे कम से कम 16 का यहाँ पे दिया है, 17 होना चाहिए। 1/10 सेकेंड कम से कम यहाँ पे रहता है। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ध्रुवण हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, मूत्राशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो आंसर आपका सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा, यानी बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। तो इसका उत्तर आपका सिडराइट हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। केलामाइन का अयस्क क्या है, बताइए। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है। तो आंसर आपका 24 का सी हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका तना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध।
मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। याद रखिएगा सभी लोग। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, बाजार में अधिक तरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इस तरीके से जब आप आंसर करेंगे तो 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा, केवल 3। यानी रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, 1 और 3, यानी ऋण पुनर्भुगतान। उसके बाद तीसरा कहता है कि रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटे के वित्त पोषक के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी मुद्रास्फीति में वृद्धि। उसके बाद सरकारी कर्ज में वृद्धि। तीसरा कहता है धन की आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर आपका आर्थिक मामलों के विभाग हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर की आवश्यकता माना जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीडीएस बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। आईसीडीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करके बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। यानी यह अन्य सेवाओं के साथ साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है। दूसरा कहता है यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी उत्तर देखा जाए तो डी हो जाएगा, निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका भाग 9 ख हो जाएगा। याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ब्रिटेन का संविधान हो जाएगा। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः आपका खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसका उत्तर आपका वायसराय लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने सीटों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 131 हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही आंसर आपका 65 वर्ष हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका नाभिकीय निवारण हो जाएगा। आंसर सी। निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था? तो सही आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो इसका उत्तर आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 हो जाएगा। नोट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई है? तो इसका उत्तर आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ पे किया जाएगा? तो सही आंसर आपका पुणे हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका कुशीनगर हो जाएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ पे या फिर कहाँ से की गई है? तो ये आपका बिहार से किया गया है, आंसर आपका बी हो जाएगा। 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर आपका 54 का सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर आपका अमेरिका हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, भारत और भूटान के बीच में ये दोनों संबंधित है। वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन हैं? तो करेक्ट आंसर आपका तथागत राय हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। वॉइसेज ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका रोमिला थापर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगस्त 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, छठा कार्यकाल है, आंसर आप सभी लोग का डी हो जाएगा। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 112वां हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह आपका जारी किया गया है ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा प्रकाश पोर्टल, आप सभी लोग याद रखिएगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका जेन कैस्टेक्स हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली आरो-2 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, इजराइल यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका लुंगलेई हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 का पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो आंसर आपका विक्टर सक्सेलेसन हो जाएगा आंसर। वधावधन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका वधावन हो जाएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। जनवरी 2020 में आयोजित रायसीना डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर 70 का देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका अंडोरा हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस अफ्रीकी देश से भारत में अफ्रीकी तोते को माफ कीजिएगा चीते को लाने हेतु केंद्र सरकार को अनुमति प्रदान की है? बताइएगा।
तो इसका उत्तर आपका नामीबिया हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस जिले ने शीर्ष 30 जिलों की सूची में टॉप में है? तो इसका उत्तर आपका मंडी हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक नेता हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम ई लोक अदालत कहाँ पे शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, यानी पद्मश्री पुरस्कार 118 व्यक्तियों को तथा पद्म भूषण पुरस्कार 16 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में खोजों के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2020 में रोजन पेनरोज, हेनरॉड जेनजेल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार रोजन पेनरोज की उनकी खोज ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है, लेकिन पूर्वानुमान है, इसके लिए प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यापार के लिए 1.1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर आपका कर्नाटक हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो इसका उत्तर आपका महानदी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय समुद्र तट की माप पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर आपका 82 का ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? तो करेक्ट आंसर आपका मिसमी और अबोर मिरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हेमिस और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर आपका द्वितीय हरित क्रांति हो जाएगा, नोट करिएगा सभी लोग। निम्न में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, कुंडापुर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल देखा जाए तो आपका सरसों खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के समय में चर्चा में रहा स्प्रेटली द्वीप किस सागर में स्थित है? तो ये देखा जाए तो आप सभी लोग का दक्षिण चीन सागर में स्थित है, आप नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। लाओस, मंगोलिया, भूटान, ये सब आपका स्थलरुद्ध देश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो इसका उत्तर आपका एशिया हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका सूर्य विकिरण हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो करेक्ट आंसर 7 राज्य एवं 2 देश हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर आपका गोदावरी हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा भंडार किस देश में स्थित है? तो सही आंसर आपका पेरू हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, असमक हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी?
तो सही आंसर देखा जाए तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी देखा जाए तो उत्बी की रचना है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सूर्य सूक्त हो जाएगा। आंसर आप सभी लोग का यहाँ पे ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1336 ईस्वी में, सभी लोग याद रखिएगा। ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का है, तो इसको मैं स्किप करूँगा और सीधे जीएस पे आऊँगा। आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसको लगाइएगा। रंगपुर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, जस्टिस आंदोलन एक जातीय आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में 1915 से 16 के आसपास मंझोली जातियों की ओर से ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में मद्रास संयुक्त प्रांत, उसके बाद मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। इसके अनुसार जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं चले जाते उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो इसका उत्तर आपका गोरखपुर हो जाएगा। पौली गारो का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो इसका उत्तर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष सभी लोग याद रखिएगा, विशन नारायण धर हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध किससे है? तो उनका संबंध देखा जाए तो मदन लाल ढींगरा से हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं नहीं थी? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के निम्न सभी विशेषताएं थी। एक आपका हिंसात्मक कार्यवाही, उसके बाद समानांतर सरकारों, उसके बाद स्वतः स्फूर्त विद्रोह और भूमिगत कार्यवाहियाँ। नेक्स्ट है कि तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सभी लोग याद रखिएगा, BR अम्बेडकर हो जाएंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता देखा जाए तो वसुमित्र ने की थी। आंसर आपका बी हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका था, कब? तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आप सभी लोग का 22 का 8 अप्रैल 1929 हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड लीटन हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आपका महाराजा कामेश्वर सिंह हो जाएगा, सी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किस वायसराय ने कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे लियोनस कार्टिस हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड देखा जाए तो आपका 5 फरवरी 1922 में हुआ था। किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। वर्ष 1915 में राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्लाह ने अफगानिस्तान में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया था।
अगला है किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज की मांग से जोड़ दिया है? तो इसका उत्तर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर आपका चिदम्बरम पिल्लई हो जाएगा सभी लोगों का। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर प्राकृतिक हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो आंसर आपका देखा जाए तो सातवाहन हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? तो इसका उत्तर आपका गुप्त काल के अंत समय में, यानी अंत समय से, यानी देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा। यह विवरण किस राजा के राज्य या फिर राज से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हमीर देव से संबंधित है। द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर आपका 512 ईस्वी हो जाएगा। किसे आदि विद्रोह कहा गया है? तो इसका उत्तर आपका तिलका मांझी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध देखा जाए तो 1707 में हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से प्रश्न बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए 39 क्या कहता है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर आपका भागलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द ओवर प्रोविंसेस इन अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना लॉ वीकली के संस्थापक या फिर संपादक कौन थे? तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। मक्का के उत्पादन में बिहार का शीर्ष जिला क्या है? तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, पूर्णिया हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा प्रति भूमि के अंतर्गत है? तो इसका उत्तर आपका 44 का 11.1% हो जाएगा, ये उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में वर्ष 2017 से 18 में सकल सदस्य क्षेत्र GCA था। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 72.25 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, यानी 75। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका पूर्णिया हो जाएगा। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर आपका नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका सानिया में हुआ था। पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? तो पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन आपको पर्यावरण के अंग देखने को मिलेगा। भूमि, पशु, पौधे, हवा, ये सब आपको पर्यावरण से सम्मिलित है। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो इसका उत्तर आपका पान हो जाएगा, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 150 प्रश्न समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना जो कमेंट है वो कमेंट दे सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट के ऊपर अपना काम कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।